सभी को प्रणाम। आज कई गर्भवती माताएं मुझसे बाल शिवा मंत्र का अर्थ जानना चाहती है। साथ ही यह भी जानना चाहती है कि क्यों गर्भावस्था में इसका पाठ करना चाहिए। तो इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको पद्म पुराण में बताई गई एक विशेष कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, माँ पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे सुंदर उद्यान में घूमने का आग्रह किया। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव उन्हें नंदनवन ले गए, जहाँ माँ पार्वती को कल्पवृक्ष नामक एक पेड़ से लगाव हो गया। कल्पवृक्ष मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष था, अतः माता उसे अपने साथ कैलाश ले आई और एक उद्यान में स्थापित कर दिया। एक दिन माँ अकेले ही अपने उद्यान की सैर कर रही थी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो अपने ध्यान में लीन थे। माँ को अकेलापन महसूस होने लगा। तभी माँ को कल्प वृक्ष का ध्यान आया, जिसके पश्चात वे उसके पास गई और एक पुत्री की कामना की। चूंकि कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था, इसलिए उसने तुरंत ही माँ की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या मिली, जिसका नाम अशोक सुंदरी रखा गया। वे इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए उनके नाम के साथ सुंदरी जोड़ा गया। माँ पार्वती अपनी पुत्री को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न थी, इसलिए माँ ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया कि उनका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली युवक से होगा। उस समय माना जाता है कि अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशी ययाति के पुत्र नहुष के साथ होना तय हुआ। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के संग नंदनवन में विचरण कर रही थी। तभी वहाँ हुंड नामक एक राक्षस आ गया। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि तुरंत उन्हें विवाह का प्रस्ताव दे बैठा। अब अशोक सुंदरी ने उन्हें भविष्य में उनकी पूर्व नियत विवाह के बारे में बताया। यह सुनकर हुंड अधिक क्रोधित हो उठा। उसने कहा वह नहुष का वध करके उनसे विवाह करेगा। राक्षस की दृढ़ता देखकर अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दे दिया कि उसकी मृत्यु उसके पति के हाथों ही होगी। तब उस दुष्ट राक्षस ने नहुष को ढूंढ निकाला और उसका अपहरण कर लिया। जिस समय हुंड ने नहुष को अगवा किया था, उस वक्त वे बालक थे। इससे अशोक सुंदरी भी बहुत व्यथित हो गई और माँ पार्वती को सारा वृतांत कह सुनाया। माँ पार्वती ने क्रोध में आकर माँ काली का रूप ले लिया और हुंड राक्षस के वध को आगे बढ़ी। तब सभी देव घबरा गए। उन्होंने सोचा, एक तो यह काल के विरुद्ध है, दूसरा यदि देवी हुंड का वध कर देगी तो देवी अशोक सुंदरी के श्राप का क्या होगा। इसलिए सबने उन्हें रोकना चाहा, पर माँ अत्यधिक गुस्से में थी। उन्होंने काली का रूप धर लिया था, जिसे देखकर देवता भी भयभीत हो गए थे। अब सभी देव भी भगवान शिव के पास प्रार्थना करने के लिए गए। भगवान शिव देवी को शांत करने का प्रयास करते हैं, पर माँ नहीं रुकती। इस पर भगवान शिव ने एक बालक का रूप ले लिया और माँ के मार्ग में जोर जोर से विलाप करने लगे, जिसने देवी का ध्यान भटका दिया। माँ शांत हुई। माँ पुनः सौम्य रूप धारण कर बालक को गोद में लेती है। तब सभी देव भगवान शिव के बाल रूप को बटुक नाम से पुकारते हैं और उनकी स्तुति गाते हैं। कहते हैं, यह स्वरूप सभी देवताओं, मनुष्यों, यहाँ तक कि दैत्यों की भी रक्षा करने वाला है। सभी का मंगल और सभी को खुशी प्रदान करने वाला है। इसीलिए भगवान शिव के बाल रूप को देवी काली के पुत्र के रूप में बटुक नाम से पूजा जाता है। वहीं देवों की प्रेरणा द्वारा नहुष को राक्षस हुंड की एक दासी के द्वारा बचा लिया गया। दासी ने राजकुमार नहुष को महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचा दिया, जहां उनका सुखपूर्वक शिक्षा दीक्षा हुई और बड़े होकर नहुष ने हुंड का वध कर अशोक सुंदरी से विवाह किया। आशा है अब आप सभी बाल शिव मंत्र का अर्थ और उसका महात्म्य समझ गए होंगे।